तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको टॉप 10 कोडिंग क्वेश्चन बताने वाला हूँ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आप विप्रो, एसेंचर या फिर कैपजेमिनी, इन्फोसिस के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये कोडिंग क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इंटरव्यूअर जो है आपसे ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से भी बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे इंटरव्यूअर आप ड्यूरिंग कोडिंग आपसे पूछ सकता है। और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग पैलिंड्रोम नंबर की बात करेंगे कि पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे जो कोड लिखा गया है वो चेक कर रहा है कि नंबर पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे 454 है, ठीक है, नंबर है। अब दोस्तों इसको जब रिवर्स करेंगे तो 454 ही आएगा। अब दोस्तों मान लीजिए 1 2 3 मैंने लिखा, अब जब इसको रिवर्स करेंगे तो 3 2 1 आ जाएगा, तो ये रिवर्स नंबर है। अब दोस्तों 1 2 3 और 3 2 1 रिवर्स करने के बाद ये दोनों इक्वल नहीं है, तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। अब जैसे कि 454 है, ये 454 है, दोस्तों रिवर्स करने के बाद भी अगर नंबर सेम आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये पैलिंड्रोम नंबर है। तो आई होप दोस्तों आपको पता चला होगा कि पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप कोड देखिए, मैं आपको यहाँ पे ओवरऑल समझा देता हूँ कि कोड क्या हुआ है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया, यहाँ पे स्कैनर ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। यहाँ पे इंट n इक्वल टू 454 मैंने एक नंबर लेके चला है कि 454। अब दोस्तों सबसे पहले मुझे इसका रिवर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है, रिवर्स निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो इतना कोड हुआ है ये रिवर्स निकालने का है। तो दोस्तों रिवर्स अगर मान लीजिए यहाँ पे 454 आ जाता है, मान लीजिए सम की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 454 आ जाती है, हम लिख देते हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए सम की वैल्यू 454 आ जाती है और दोस्तों यहाँ पे टेम्प इज इक्वल्स टू n। टेम्प दोस्तों यहाँ पे एक वेरिएबल लिखा है, टेम्प के अंदर n है, मतलब टेम्प के अंदर भी दोस्तों यहाँ पे 454 वैल्यू है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने रिवर्स कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो इतना कोड लिखा है वो चेक कर रहा है, मतलब टेम्प डबल इक्वल टू सम, मतलब ये है कि टेम्प की वैल्यू कितनी है 454। और दोस्तों यहाँ पे जो रिवर्स करने के बाद जो है आया वो 454 है, मतलब टेम्प डबल इक्वल टू सम के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये एक पैलिंड्रोम नंबर है, अदरवाइज ये एक नॉट पैलिंड्रोम नंबर है। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पे n की वैल्यू 454 है तो आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 454 है और जब रिवर्स करने के बाद 454 आ जाएगा कि मतलब ये ओरिजिनल नंबर के इक्वल है, तो इसका मतलब ये पैलिंड्रोम नंबर है। इस वजह से दोस्तों यहाँ पे आउटपुट में आपको पैलिंड्रोम नंबर प्रिंट होता हुआ दिख रहा होगा। तो आई होप दोस्तों पहला कोड आपको समझ आया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे सेकंड कोड है कि सम ऑफ नंबर है, यूजर इनपुट लेगा। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पे स्कैनर मैंने इनपुट करा लिया, साइज इनपुट करा लिया, सम इक्वल टू 0 मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया और एक एरे ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे साइज इनपुट कर दिया है। यहाँ पे दोस्तों स्कैनर यूज हुआ है, इनपुट लिया है मैंने यूजर से, ठीक है। और ये दोस्तों यहाँ पे ये सम कर रहा है, सम इज इक्वल टू सम प्लस a ऑफ i। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे मैंने इनपुट में मान लीजिए 5 लिखा, ठीक है। सबसे पहले साइज की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे उसके बाद दोस्तों ये जो इतना कोड है आपको दिख रहा होगा, ये दोस्तों यहाँ पे मैंने इनपुट लिया है। तो मान लीजिए दोस्तों 10 20 30 40 और 50 मैंने ले लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये वाला जो कोड है ये क्या कर रहा है, सम कर रहा है। तो सम इज इक्वल्स टू a ऑफ i। a ऑफ i में पहले क्या है 10 है, फिर उसके बाद 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, उसके बाद फिर जो है 50 है। तो ऐसे करते दोस्तों यहाँ पे जो है सम की वैल्यू 150 आ जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ पे 150 दिख रहा होगा, सम ऑफ नंबर इज, और ये यहाँ पे मैंने इनपुट किया है एलिमेंट ऑफ एरे, ठीक है। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट है और ये साइज ऑफ एरे है। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन बात करते हैं, चेक प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर यहाँ पे आपको चेक करना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 इनपुट कराए हैं, 31 प्राइम नंबर है और 25 नॉट प्राइम नंबर है। अब इसको कोड कैसे करते हैं, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे यूजर से इनपुट लिए हैं और सी की वैल्यू मैंने 0 कर दी है। एक लूप चलाया दोस्तों i इज इक्वल्स टू 2 से लेकर के i लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे a/2। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे 31 लेते हैं तो 31 डिवाइड बाई 2 तक यहाँ तक चलेगा लूप। अगर दोस्तों यहाँ पे c इज इक्वल टू c प्लस प्लस, मतलब कि दोस्तों यहाँ पे अगर a मॉड i का मतलब क्या हो गया दोस्तों, मान लीजिए 31 मैंने लिया, यहाँ पे मॉड कर रहे हैं 2 से लेके
31/2 के आधे तक। अगर दोस्तों एक भी बार डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये पैलिंड्रोम नंबर मतलब सॉरी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों, या तो वो खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है, अदरवाइज वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता। अब मान लीजिए 31 है तो 31 किससे डिवाइड होगा, एक 1 से डिवाइड हो सकता है और एक 31 से होगा। अगर दोस्तों किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाता है तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए मैंने c = c+1 लिख दिया। अगर c की वैल्यू 1 आ जाती है मतलब डिवाइड हो जाता है तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है, अदरवाइज जो है ये प्राइम नंबर है। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे आपको चेक प्राइम नंबर का भी कोड समझ में आया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं रिवर्स स्ट्रिंग। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों इंटरव्यूअर का, और आपसे ज़रूर पूछते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे स्कैनर SC = न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया SC, फिर स्ट्रिंग रिवर्स इक्वल टू यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया, और स्ट्रिंग = SC डॉट नेक्स्ट लाइन इनपुट ले लिया स्ट्रिंग, ठीक है। और इनपुट में दोस्तों मान लीजिए ABCDEF ले लिया इनपुट में, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या किया मैंने, ये जो स्ट्रिंग है उसको कैरेक्टर एरे में बना दिया। अब कैरेक्टर एरे कैसे बनता है, एक एरे है उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे A है, B है, C है, D है, और उसके बाद E है, और उसके बाद F है, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा होगा कैरेक्टर एरे मैंने बना दिया। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उल्टा लूप चला दिया मैंने, यहाँ से ऐसे करके लूप चला दिया, और रिवर्स के अंदर दोस्तों यहाँ पे मैं स्टोर कराता चला गया। पहले F स्टोर कराया, फिर E स्टोर कराया, फिर D स्टोर कराया, फिर C कराया, फिर B कराया, फिर A कराया, फिर रिवर्स के अंदर ये आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे जब मैंने प्रिंट कराया तो रिवर्स जो है एक उल्टे ऑर्डर में जो है प्रिंट हो गया, मतलब रिवर्स में हो गया। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ABCDEF, जब इसको रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे FEDCBA। तो ये सारे कोड दोस्तों एक बार जो है ऑनलाइन कंपाइलर में जाकर के आप इसे रन कर लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे रिवर्स नंबर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 है, इसका रिवर्स नंबर क्या होगा, 4 3 2 1। तो दोस्तों ये 1 2 3 4 है, इसका जब रिवर्स करेंगे तो 4 3 2 1 आंसर आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे कोड कैसे करते हैं, सबसे पहले नंबर को इनपुट करा लिए, फिर रिमाइंडर कॉमा सम इक्वल टू 0 कर दिए। अब दोस्तों इतना जो कोड है ये काम कर रहा है रिवर्स का, ठीक है, और जो कि सम में जाकर के स्टोर होगा। अगर दोस्तों 1 2 3 4 नंबर मैंने इनपुट करा दिया, उसके बाद दोस्तों जब यहाँ पे ये while n not equal to 0 नंबर नॉट इक्वल टू 0 लूप चलेगा, पहले रिमाइंडर आएगा, फिर रिमाइंडर ऐड करते चले जाएंगे, और सम को मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे, और n इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10 कर देंगे। तो सम की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 4 3 2 1 आ जाएगी, ठीक है। रिवर्स करने के बाद 1 2 3 4 जो है वो 4 3 2 1 आ जाएगा, फिर रिवर्स नंबर को हम लोग सम कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 है, रिवर्स नंबर कितना है 6 5 4 3 2 1। तो आपको आउटपुट भी दिख रहा है, तो आप एक बार इसे जो है कोड करके देख भी लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पैटर्न क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे ये पैटर्न आपको प्रिंट कराना है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको लूप चलाना है I = 1 से लेके I <= 5 और I++, ठीक है। ये यहाँ पे कोड है। और दोस्तों उसके बाद क्या है, फॉर j = 1 j <= I j++। अब दोस्तों सबसे पहले I = 1 है, ठीक है, I = 1 है, लेके चलते हैं, और I = 1 के अंदर दोस्तों j = 1 है, कंडीशन ट्रू हो गया तो एक स्टार जो है प्रिंट करेगा। उसके बाद println है, यहाँ पे लाइन ब्रेक कर देगा, दूसरी लाइन में आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे I की वैल्यू कितनी होगी 2, जब I की वैल्यू 2 होगी दोस्तों, और यहाँ पे j की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 1 और 2 दो बार लूप चलेगा, तो दोस्तों यहाँ पे 2 एक बार 1 पे जाएगा, एक बार 2 पे जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 स्टार बनेगा। वैसे ही दोस्तों जब I की वैल्यू यहाँ पे जो है आप 3 होगी, उसके बाद दोस्तों j की वैल्यू जो है 1 2 3 तक जाएगा, उसके बाद 3 1 3 2 और 3 3 आएगा, मतलब 3 स्टार आएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जैसे I की वैल्यू यहाँ पे 4 होगी तो यहाँ पे I की वैल्यू 1 से लेके 4 तक जाएगा, और यहाँ पे 4 स्टार बन जाएगा। और वैसे ही दोस्तों यहाँ पे लास्ट में भी जो है 5 स्टार बन जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये कोड आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से दोस्तों ये कोड चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि काउंट वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैंने मृदुल लिख लिया है, तो दोस्तों यहाँ पे एक आई और एक यू आपको दिख रहा होगा, AEIOU ये वोवेल होता है, और कॉन्सोनेंट दोस्तों यहाँ पे जो बचेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे 2 वोवेल हैं, ठीक है, और यहाँ पे 4 कॉन्सोनेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने एक देखिए स्ट्रिंग मैंने इनपुट करा ली, मान लीजिए मृदुल मैंने इनपुट करा लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने कैरेक्टर एरे में यहाँ पे इनपुट करा लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था एरे में इसको कन्वर्ट कर दिया। और मैंने दोस्तों यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे कोई M लिखता है, फिर कोई कैपिटल R लिखता है, फिर स्मॉल I लिखता है, ठीक है, फिर उसके बाद कैपिटल D लिखता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक काम किया,
टू लोअर केस यहाँ पे मैंने मेथड लगाया। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैंने मेथड लगाया टू लोअर केस, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कोई भी इनपुट करेगा तो वो जो है लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों एक लूप चलाया मैंने, AEIOU, अगर इनपुट करेगा यूजर तो दोस्तों वोवेल +1 हो जाएगा, अदरवाइज एल्स कॉन्सोनेंट +1 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं प्रिंट करा दिया और आप यहाँ पे जो है आउटपुट देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे स्वैपिंग टू नंबर विदाउट थर्ड वेरिएबल, तो ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यूअर का। जैसे कि दोस्तों x20 है, ठीक है, और यहाँ पे जो y है वो 30 है। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखिए x = x + y, मतलब x = x + y कितना हो जाएगा, 20 + 30 हो जाएगा 50। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे y = x - y, x - y का क्या मतलब है, 50 है x की वैल्यू, y कितना है 30 है, तो y कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे 20 हो गया। अब x = x - y है, x - y का मतलब कितना है दोस्तों, यहाँ पे एक मिनट, x यहाँ पे कितना है 50 है, और माइनस करेंगे y कितना है दोस्तों 20, x = कितना आ गया 30। अब दोस्तों यहाँ पे x 30 आ गया और y अगर देखेंगे तो 20 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो नंबर है वो चेंज हो चुका है और आंसर आप देख सकते हैं x 30 और y 20 आ गया। तो आई होप दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सर्च एलिमेंट इन एन एरे। अगर एरे में सर्च करना है, मान लीजिए यहाँ पे 5 मैंने साइज ऑफ एरे दिया, 10, 20, 30, 40, 50, और मुझे सर्च करना है एलिमेंट 40। तो दोस्तों यहाँ पे 40 ऑलरेडी प्रेजेंट है, अगर आप देखेंगे इस एरे में तो यहाँ पे एलिमेंट फाउंड आ गया। अगर यहाँ पे कोई भी मान लीजिए 100 मैं सर्च करना चाहता हूँ और वो एरे के अंदर ही नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे नॉट एलिमेंट फाउंड आ जाएगा यहाँ पे आउटपुट, तो एलिमेंट नॉट फाउंड आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा कोड देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले यूजर से इनपुट कराया है, फिर सर्च एलिमेंट यहाँ पे यूजर से इनपुट कराया है, फिर यहाँ पे दोस्तों चेक किया है कि अगर वो जो सर्च एलिमेंट है अगर वो एरे के अंदर होगा कहीं भी, तो दोस्तों यहाँ पे ये c = c+1 कर देंगे, ब्रेक लगा देंगे, तो c = 1 अगर आता है तो एलिमेंट फाउंड है, अदरवाइज एलिमेंट नॉट फाउंड है। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 10th क्वेश्चन की बात करेंगे बबल शॉर्ट की। तो बबल शॉर्ट में दोस्तों हो क्या रहा है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 30, 50, 10, 60 और 20। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे शॉर्टिंग करके 10, 20, 30, 50 और 60 यहाँ पे आ गया है। और दोस्तों यहाँ पे आप लूप देख सकते हैं, ये जो दोस्तों कोड हो रहा है ये स्वैपिंग का है, ठीक है, ये स्वैपिंग कर रहा है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे 30 और 10 है, यहाँ पे चेक हुआ, कंडीशन ट्रू हो गया। अब कंडीशन ट्रू होने के बाद दोस्तों 10 को इधर करना है, 30 को इधर करना है, तो 10, 30 इधर हो गया। ऐसे पहले दोस्तों 30 और 10 लिखा था, अब उसके बाद 10 और 30 हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे एक असेंडिंग ऑर्डर में हमारा प्रिंट होता चला जाएगा, जो कि यहाँ पे आउटपुट आपको दिख रहा होगा 10, 20, 30, 50 और 60। तो आई होप दोस्तों आपको ये कोड समझ में आया होगा, और लास्ट में मैंने प्रिंट करा दिया है बबल शॉर्ट को, एरे को। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आएंगे। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन फॉर इंटरव्यू मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो आप जाकर के देख लीजिएगा। अगर आपको CSS यहाँ पे पढ़ना है तो CSS पे भी वीडियो बनी है, 30 डेज ऑफ कोड इन जावा देखना है वो भी यहाँ पे बना है। तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।